हेलो गाइस, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अपना पेन लेके रेडी हो जाओ, हथियार हाथ में रखना जरूरी है और एक रजिस्टर ले लो जो आपने बना रखा है सेपरेट, और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज आपके चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो लेक्चर है। एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद में आपके रेफरेंस बुक के क्वेश्चन भी होंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है कि ऐसा नहीं सर कि आप सिर्फ एनसीईआरटी कराओगे, बाकी भी कराऊंगा बेटा आराम से। ठीक है, लेकिन वही बात है कि अक्टूबर नवंबर तक तो एटलीस्ट एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। एक बार कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद में फिर रेफरेंस बुक के क्वेश्चन करेंगे चैप्टर बाई चैप्टर। ठीक है, एक बार उस ऊपर वाले पार्ट को मत पढ़ो, इसको पढ़ो। -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। आपको लगा होगा सर क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, -12 का क्यूब निकाल लेंगे, 7 का क्यूब निकाल लेंगे, 5 का क्यूब निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते। अब जरा ऊपर लाइन पढ़ लो, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स। क्यूब नहीं निकालने हैं, अब बताओ क्या करोगे। यानी वही वाली बात हो गई कि आपने बोल दिया धोनी को, कि धोनी ने बोला कि भाई धोनी हम तुम्हें यॉर्कर देने वाले हैं। धोनी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यॉर्कर तो हेलीकॉप्टर मार दूंगा। बोले बेटा कंडीशन सुन ले। ठीक है, किसने बोला? उनके कोच ने बोला ये वाली बात। बेटा वही बोल सकते और कोई नहीं बोल सकते। ठीक है ना, मेरा भी फेवरेट प्लेयर है, वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर। तो उनके कोच ने क्या बोला कि धोनी तेरे को यॉर्कर आएगी, क्या करेगा? तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेलीकॉप्टर शॉट। बोला शांति, कंडीशन है हेलीकॉप्टर नहीं लगाना है। अब तो एक बार सोचो पड़ा। बोले कोई बात नहीं कोच सर, क्या एक ही शॉट थोड़ी ना है, और भी ये मारेंगे तो वही हमारे पास में है। तो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है जरा याद करो, कुछ प्रॉपर्टी है आपको भी याद, कुछ को आ गई होगी, कुछ को नहीं आई होगी, कुछ को इस क्वेश्चन के बाद आ जाएगी। हमें एक प्रॉपर्टी समझ में आई थी, ऐसा कुछ क्यूब से रिलेटेड कि एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। ठीक है, ऐसा कुछ था, तो वही लिख रहा हूँ मैं। और हमें कंडीशन पता थी कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होता है 3xyz। दैट मीन्स अगर जो नंबर गिवन है x y z, अगर उनके एडिशन करने पे 0 आ रहा है तो हमें x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इनकी वैल्यू डायरेक्टली इक्वल किसके होती है? 3xyz। तो हम सिंपली तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स इफ दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। जरा चेक करना, तो गिवन क्या है हमें कि x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 - 12 इक्वल टू 0। अरे वाह, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ गया, राइट। दैट मीन्स इनका क्यूब क्या होगा? वो डायरेक्टली इक्वल आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x y z के। यानी आपको इसको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको सिंपली ये निकालना है। ठीक है, देन -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 5। अब बेटा नंबर ख़राब मत करना, कुछ बच्चे नंबर ख़राब कर देते हैं। अब सर नंबर कैसे ख़राब होते हैं? नंबर ख़राब ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो करते हैं 12 मल्टीप्लाई 3 से 36 लिख देते हैं, 7 मल्टीप्लाई 5 35 लिख देते हैं, फिर 2 डिजिट के नंबर्स को 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार क्यों करना है? 2 डिजिट का नंबर 36 35 टेबल आती है 36 35 की, नहीं आती ना, तो क्यों यूज़ करना उसको फालतू में। देखो नंबर अच्छे कैसे बचा के रखना है, सीखो इसको। इक्वल टू कितने माइनस है? सिंगल माइनस मीन्स माइनस। ओके, 7 5 जा 35 कर लो, 35 3 जा कर लो, या फिर 7 मल्टीप्लाई 3 21 की टेबल मुझे आती है, 21 5 जा 105, तो मैं इसको लिखूंगा 105 और मल्टीप्लाई में 12 बच गया, 12 ले लो। अभी 12 की टेबल आती है ना, 12 की टेबल बोल के कर लोगे, फिर कहानी में ट्विस्ट है। मैं आपको और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ इसको, और सिंपल तरीके से। आपको 12 की टेबल बोलने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है 105 के लिए। ये माइंड में होगा, सिर्फ आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ। आप माइंड में अज्यूम करोगे 105 को 100 प्लस 5 और ये हो गया 12। 100 प्लस 5, 100 को 12 से किया तो 1200 हो गया, और 5 को 12 से किया तो 60 हो गया, 1260। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 1260। बताओ कितना सिंपल तरीके से हो गया। ठीक है, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, क्यूब वाली। हमारे पास दूसरा मेथड है। तो धोनी ने बोला भाई कौन सी बॉल है? बोला सर डिपेंड करता है आप बॉल कहाँ दे रहे हो, यॉर्कर आ रही है ठीक है, लेग स्टंप पे आ रही है, ऑफ पे आ रही है, कहाँ आ रही है, मिडिल पे आ रही है, हर चीज़ के लिए मेरे पास शॉट है। तो हमने देखा ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो ये वाला शॉट है मेरे पास मारने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, पिक्चर और क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कीजिए एक बार। हाँ जी, तो इसका सेकंड पोर्शन भी करते हैं।
आप इसको नोट कर लो तब तक। इसका सेकंड जो पोर्शन है दैट इज़ 28 क्यूब प्लस ऑफ -15 क्यूब प्लस ऑफ -13 क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ज़रा चेक करो, 28 और -15 -13 इज -28, 28 -28 इज 0, वापस वही कंडीशन हो रही है। तो वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दैन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz आने वाला है, यानी इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या आने वाली है 3 × x × y × z। और अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको लिखना की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा कुछ आपको करना कैसे है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, चेक कर लो जरा। 28 -15 -13 0 आ रहा है, ओके दैट वैल्यू विल बी 3 × 28 × 15 × 13, राइट। तो वही चीज़ आपको यहाँ करनी है। ये आ रहा है ना x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी नंबर ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो नंबर बड़े ज़रूर हैं लेकिन 15 भी अवेलेबल है हमारे पास, 13 भी अवेलेबल है। इनका टेबल इजीली बोल सकते हो, 28 का टेबल भी थोड़ा तो बोल ही सकते हो, ठीक है, 3 टाइम तो एटलीस्ट बोल ही दोगे, तो नंबर ख़राब मत करना। तो x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स 28 -15 -13 इज इक्वल टू क्या बना 0 बना, दैट मीन्स इम्प्लाइज कि 28 का क्यूब प्लस ऑफ -15 क्यूब प्लस ऑफ -13 क्यूब इज इक्वल टू होगा 3 × 28 मल्टीप्लाई -15 और मल्टीप्लाई -13, ठीक है। फर्स्ट थिंग, कितने माइनस साइन है मैं ऊपर लिख दूँ, ठीक है, ये नीचे से मैं ऊपर आ जाता हूँ, थोड़ा नीचे लिखने में वही है, हाँ जी, इसको नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। सिंगल माइनस नहीं है, 2 माइनस है, 2 माइनस मीन्स प्लस। 28 का टेबल 3 टाइम तो बोल ही सकते हो यार, ठीक है, 28 3 जा 84, ओके, 23 जा 60, 8 3 जा 24, 60 24 इज 84, मल्टीप्लाई में 15 बचा है और मल्टीप्लाई में 13 बचा है। भाई ये स्मार्टनेस मत दिखा देना कहीं 15 × 13 करके बैठ जाओ फिर 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, टेबल्स का यूज़ करो। 15 चौके 60, कितने बचे 6, 15 8 120 और 6 126। मैं हिंदी में बोल लेता हूँ, मुझे हिंदी में कंफर्टेबल है, ठीक है। मल्टीप्लाई में 13, देखो बहुत अच्छा नंबर बचे हुए हैं क्योंकि नंबर की टेबल हमें आती है, तो सेपरेट यूज़ करो। 13 छिकी 78, 7 बचा, 13 दूनी 26 और 7 33, 3 13 में 13 और 3 16, तो 16380 इज़ द आंसर। तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, सिंपली हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ गया है, ठीक है ना। आंसर चेक कर लेते हैं, 16380 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, क्लियर। तो ये तरीका है निकालने का कि अगर आपको एक्चुअल में कहीं क्यूब नहीं निकालना फिर भी अगर आपको क्वेश्चन करना हो ये वाला तो हम कर सकते हैं, राइट, नोट कर लेना इसको। तो बेटा टेबल ऐसे ही आपको एक्सपर्ट होना है टेबल्स के लिए। मैंने आपको टेबल नहीं आती तो एक टेबल याद कैसे करना है उसका मेथड बताया है पूरा का पूरा, आप उसका यूज़ करके टेबल लिखो, उनको प्रैक्टिस करो, याद करो, और 30 तक के टेबल नहीं तो 25 के टेबल, अरे एटलीस्ट 20 तो याद कर ही लेना यार, ठीक है। वैसे 30 करो तो बेस्ट है, 25 सेकंड बेस्ट हो गया, और नहीं तो 20 तो याद कर ही लेना, ओके, हाँ जी। अब है क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली पूछा हुआ है कि एरिया अगर आपको गिवन है ऐसे, एरिया इक्वल टू 25a² -35a और +12, ये क्या है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच दीज देयर एरियाज आर गिवन। हमें बोला है दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, अच्छी बात है, होगा, ठीक है। फाइंड लेंथ एंड फाइंड ब्रेड्थ, बोलिए ये क्या कर दिया भाई, कहाँ से निकाले लेंथ और ब्रेड्थ, हाँ कुछ बच्चों को मन में आ रहा होगा सर ये क्या क्वेश्चन है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है, थोड़ा लॉजिकली सोचना, ध्यान से देखना। और बोला पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या बन सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं पूछा कि यही लेंथ होगी यही ब्रेड्थ होगी, पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान से सुनो जरा समझने के लिए। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू है 36 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक नहीं, स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है L × B हो तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने कहा पॉसिबल एक्सप्रेशन बताओ, लेंथ कितनी है ब्रेड्थ कितनी है, आप कहोगे सर
ये क्या बात हुई, आप लेंथ बताओ तो हम ब्रेड्थ बता देंगे, आप ब्रेड्थ बताओ तो हम लेंथ बता सकते हैं, लेकिन ऐसे मैंने कहा बेटा पॉसिबल बताओ यार, कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहा सर अच्छा एक काम करते हैं इसके फैक्टर कर लेते हैं 36 के। तो आपने 36 के डिफरेंट फैक्टर लिखे। कैसे लिखा, सर मैं इसको 1 × 36 लिखूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं इसको 2 × 18 भी लिख सकता हूँ, अरे वाह वेरी नाइस। सर मैं इसको 3 × 12 भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा। सर 4 × 9 भी तो आ सकता है, और सर 6 × 6 भी तो हो सकता है। दैट मीन्स अगर मैं इसको लेंथ को 1 बोलूँ तो ब्रेड्थ 36 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ईच एक्सप्रेशन इज गिविंग यू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। और अगर लेंथ 36 तो ब्रेड्थ 1 हो जाएगा, लेंथ 2 है तो ब्रेड्थ 18, लेंथ 3 है तो ब्रेड्थ 12, 4 है तो 9, 6 है तो 6। ये पॉसिबल एक्सप्रेशन है सारे के सारे, ठीक है। आपको ये काम की चीज़ नहीं, काम की चीज़ क्या है जो माइंड में आया, वो आया कि पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको क्या फाइंड करने की रिक्वायरमेंट थी, फैक्टर्स, कि 36 के पॉसिबल फैक्टर्स बता दो, ठीक है। तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लगा सकते क्या हम, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये चीज़ नोट कर लेना ज़रूर एक बार, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अटक जाओ कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, तुम लेना सिंपल एग्जाम्पल, क्लियर अपने आप हो जाएगा। अच्छा गाना बना के बाद में आऊँगा, मेरा पोइम भी लिखता हूँ, पोइम वाले चैनल का लिंक भी बाद में शेयर करूँगा, तो बढ़िया सी पोइम बनाएंगे इसके ऊपर कभी, ठीक है। इतना समझ लो कि कभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या करना है, तो जो आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता है ना, उससे रिलेटेड चीज़ों को सिंपल वे में लिखना स्टार्ट करो। तो आपको इतना तो पता था ना, इसको देख के समझ में नहीं आया लेंथ ब्रेड्थ कैसे निकाले, तो आपको इतना समझ में आया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया, फिर पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने निकाल देखा, तो क्या कंसेप्ट निकला कि वी नीड टू फाइंड फैक्टर्स। इसको नोट कर लो, यानी इससे हमें समझ में आ गया मुझे फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ भी फैक्टर फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे फैक्टर, निकालो जरा फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं इसके। हाँ जी, तो मैंने लिखा 25a² - 35a n + 12। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन आते हैं, तो क्या होगा, एक तो आएगा 25 और एक 12, तो साइड में लिखा मैंने 25 × 12। 25 मीन्स 5 × 5, 12 मीन्स 2 × 2 × 3, ठीक है। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, मीन्स आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, मिडिल साइन इज सेइंग बोथ आर नेगेटिव, और होगा एडिशन। अब आपको 35 बनाना है। 35 कैसे बन सकता है, ज़रा निकालो यहाँ से, लॉजिक निकालो, कैसे बनेगा 35 यहाँ से। निकालो बेटा निकालो, 35 बनाओ यहाँ से। बना, सोच लिया, चलो बनाते हैं। 5 × 2 = 10, 2 × 20 एक लो, और 5 × 3 = 15 एक ले लो, एंड बोथ मस्ट बी नेगेटिव बिकॉज नेगेटिव साइन है, ठीक है। सो दिस विल बी 25a² - 20a - 15a n + 12 हो गया। ऐड करने पे देखो -35 और मल्टीप्लाई करने तो ऑब्वियसली आ ही रहा है, ये वाले हमने फैक्टर तो लिखे हैं, ठीक है। टेक 5a कॉमन, सो 5a - 4, टेक -3 कॉमन, 5a - 4 कॉमन लेना तो आता है आपको अच्छे से, 3 कॉमन लिया तो 5a बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाता है। 5a - 4, 5a - 4 सेम, and this is 5a - 3, ठीक है। सो दीज आर दी पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो अब इसमें आपकी मर्जी चलेगी, ये वाली क्या मर्जी चलेगी आपकी, कि भाई आप इसको लेंथ बोल दो, तो यू कैन राइट लेंथ इज इक्वल टू 5a - 4, इन दैट केस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5a - 3। भाई ये लेंथ हो गया, देखो टर्म्स मल्टीप्लाई में तो आ रही है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और इन केस यू आर टेकिंग लेंथ इक्वल टू 5a - 3 ले सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, किसी ने बोला थोड़ी ना है। तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a - 4। तो सिंपल सा कंसेप्ट इसमें निकला कि फैक्टराइजेशन का। वो कहाँ से निकला, आपने सोचा है, मैंने नहीं सोचा है, ठीक है, कि सर इसको मल्टीप्लाई करके देखो ना तो फैक्टर निकालने हैं, तो निकाल दिया हमने फैक्टर, राइट। इसको नोट कर लो। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसमें अगर आपको कोई कंसेप्ट के बारे में आपको समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आने के बाद उससे रिलेटेड कंसेप्ट को अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिख लिया करो,
कि एक्चुअल में इस टाइप का क्वेश्चन कभी मुझे दिखेगा तो मुझे कंसेप्ट क्या लगाना है। अगर आप ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिखते चलोगे ना उन चीज़ों को कि ऐसा क्वेश्चन आया तो ये करना होता है, ऐसा क्वेश्चन है ये करना, फिर माइंड में घूमने लग जाता है। तो कभी उस नेचर का क्वेश्चन देखो, डायरेक्टली आपके मन में वही कंसेप्ट निकल के आएगा, ठीक है। और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो आपका टाइम सेव करता है एग्जाम में, ठीक है। मैं रटने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट आप खुद बना रहे हो ना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, एरिया और लेंथ ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन पूछते तो हम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। और क्यों करते हैं? वो आंसर अपने मन में अपने आप दे देना खुद को, तो उससे क्या आपको याद रहेंगी चीज़ें। सेकेंड इज एरिया गिवन 35y² प्लस 13y एंड -12, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है फैक्टर निकालना, आपको समझ में आ गया। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकता हूँ? कैसे? रुको, ये 35 और -12 है तो माइनस होगा, 35 × 12 माइनस है, 35 मीन्स 5 × 7, 12 मीन्स 2 × 2 × 3, ठीक है। अब सुनो, माइनस आ रहा है, माइनस कब आ सकता है? वन नंबर इज पॉजिटिव, वन नंबर इज नेगेटिव। मिडिल साइन इज सेइंग बिगर कौन है, इंपैक्ट किसका है? पॉजिटिव का। चलो बड़ा वाला नंबर क्या लेंगे? पॉजिटिव। सेकंड थिंग, इफ वन नंबर इज पॉजिटिव, वन नंबर इज नेगेटिव, एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा? सब्ट्रैक्शन होने पे 13 आना चाहिए। तो 7 × 2 = 14, 2 × 28 और 5 × 3 = 15, 28 तो पॉजिटिव ले लो और 5 × 3 = 15 नेगेटिव ले लो। सब्ट्रैक्ट करो, 13 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने तो ऑब्वियसली बन ही रहा है, ठीक है, हमने उसी से बनाया है। इज इक्वल टू 35y² प्लस 28y माइनस 15y एंड -12। टेक 7y कॉमन, 7 आ रहा है कॉमन, 7 दोनों टेबल दोनों के अंदर आ रहा है ये। 7 × 5 = 35 एंड y, 7 × 4 = 28। टेक -3 कॉमन, ठीक है, 3 × 5 = 15 हो गया, प्लस माइनस कॉमन ले, वो साइन चेंज हो जाता है, 3 × 4 = 12, 5y + 4, 5y + 4 सेम है, दैट मीन्स 5y + 4 and 7y - 3. You can take this length, so this will be breadth, and if you are taking this length, this will be breadth. आपकी मर्जी है, कैसे भी लिख दो, both will be correct. तो ये हो गया अपना 5y + 4 and 7y - 3। दोनों एक्सप्रेशन क्या है हमारे? ये करेक्ट है, इनको नोट कर लो एक बार फटाफट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्यूब दिया हुआ है, यानी कि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। सॉरी, वॉल्यूम क्यूब बोल गया, क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम के बारे में एक्सप्रेशन गिवन, और हमें वॉल्यूम का पता होता है, क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 16, गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 3x² - 12x, ठीक है, 3x² - 12x एंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो आपको बताना है, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। और अभी हमने एक चीज़ बहुत अच्छी आप लोगों ने सीखी थी, मैंने नहीं सीखी थी, आप लोगों ने सीखी थी ये, ठीक है, आपने बताया था मुझे क्या करना था। सर फैक्टराइज कर लो, ऐसा करो। अब देखो याद रखना, उसमें हमें 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में रिक्वायरमेंट थी, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही आ रहा था, 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में। एंड दिस इज वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, 3 टर्म्स मस्ट बी इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो वो कैसे करते हो? फैक्टराइज। और फैक्टराइज करने का एक ही मेथड थोड़ी ना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फैक्टराइज का मतलब है टर्म्स मल्टीप्लाई में दिखनी चाहिए। तो कैन आई राइट इन दिस वे? देखो कितना सिंपल बना। कैन आई टेक 3 कॉमन, ले सकते हो। कैन आई टेक x कॉमन, क्योंकि मैथ्स का सिंपल से रूल है बेटा, याद कर लो। इफ़ समथिंग इज कॉमन, ले लो, बहुत अच्छी चीज़ है, कॉमन आ रहा है, ले लो। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू सिंप्लीफाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काटा पीटी करके पॉसिबल हो रहा है, सिंप्लीफाई कर दो, आपकी हेडेक कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैथ्स में जिनका अगर आप यूज़ अगर दिख रहा है ना कि हो रहा है, ये वाली चीज़ पॉसिबल है, ले लो, फटाफट ले लो, ठीक है। 3x इज कॉमन, तो 3 और x चला गया तो एक x बच गया, माइनस यहाँ से बचेगा 4। अब आप कहो सर अब इसका क्या करें? बेटा आ तो गया आंसर। कैन आई राइट दिस इन वे कि एक तो 3 है, बिल्कुल है, एक x है, बिल्कुल है, 3 × x है, एंड अनदर इज x - 4, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ
एंड दिस इज हाइट। देखो तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई के अंदर है, आपकी मर्जी है, आप इसको लेंथ ले लो, इसको हाइट मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इसको लेंथ मान लो, इसको हाइट मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके अंदर इसको नोट कर लीजिए। तो हमने इसके अंदर सिंपली कॉमन लेके 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन बना दिया, बिकॉज वी रिक्वायर 3 टर्म्स मस्ट बी इन मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यही तो होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो 3 लेंथ x एंड x - 4, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, उसको हम कर लेते हैं आज। वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन 12 k y² + 8 k y - 20 k, ठीक है। 12 k y² + 8 k y - 20 k। अब सोचना इसमें कैसे होगा। मैंने कहा था कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो। व्हाट इज कॉमन? 4 इज कॉमन, बिल्कुल आ रहा है, सब में हो रहा है 4। k इज कॉमन, 4 भी कॉमन है, k भी कॉमन है, राइट। तो यहाँ से 4 गया तो 3 बचा, एंड k गया तो y² बचेगा ओनली। 4 गया तो 2 बचा, बिकॉज 8 को 4 से डिवाइड करो 2 आएगा, k भी गया, y बचा, एंड -4 से कॉमन लिया तो 5। अब किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 × k × दिस, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही बात है, कुछ चीज़ें अगर हो रही हो तो मन नहीं, कंट्रोल नहीं होता कि यार कैसे छोड़ दें। मुझे दिख रहा है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें पॉसिबल है, लग सकता है इसको, तो इसको फैक्टर और बना दो ना, ठीक है, और ब्रेक कर दो, जितना ब्रेक करना पॉसिबल उतना कर दो। मन कंट्रोल नहीं हो रहा कि मन कर रहा है कर देते हैं, चलो कर देते हैं इसको। तो इसको लिखा मैंने 4k, और अंदर वाली टर्म्स को देखो 3 एंड -5, 3 एंड -5 तो -15 हो गया। तो क्या लिख सकते हो आप इस चीज़ को? मुझे 2 लाना है, तो क्या मैं +5 और -3 नहीं ले सकता यहाँ से? 5 - 3 is 2 and 5 3 is 15, ऑब्वियसली ये वाली चीज़ है। तो आई कैन राइट 3y² + 5y - 3y एंड -5, ठीक है। 4 के तो बाहर है ही। व्हाट इज़ कॉमन? y इज़ कॉमन, तो 3y + 5, -1 इज़ कॉमन, माइनस कॉमन है दोनों के अंदर, एंड इट विल बी 3y + 5। देखो जैसे ही माइनस कॉमन है सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ 4k, और यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ रही है क्या? 3y + 5, एंड दिस इज y - 1, ओके। सो नाउ यू कैन से 3 टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन। 1 इज़ 4k, एक साथ ले लेते हैं, 1 इज़ 3y + 5। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ये, क्योंकि आपको कोई ये नहीं बोल सकता अरे यार जब हो सकता था तो किया क्यों नहीं। अब कोई नहीं बोल सकता, इसके आगे नहीं हो पाएगा पॉसिबल। सो आप बोल सकते हो दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ ब्रेड्थ एंड दिस इज़ हाइट, राइट। पॉसिबल एक्सप्रेशंस, इसको लेंथ बोल लो, इसको ब्रेड्थ बोल लो, इसको हाइट बोल लो, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको चैप्टर 2 में मजे आए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए। मैंने कोशिश की पूरा डिटेल में समझाने की। मैं भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का। बच्चे सामने होते तो मुझे समझ में आता है कि इसका फेस पे एक्सप्रेशन देख के समझ में आता है कि यार इसको समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताना है। तो ऑनलाइन में धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ और बेटर होता चला जाऊँगा। नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था कि एक व्हाट्सअप नंबर दिया था 8000, सुन लो 8000 8000, ठीक है, 124223। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मैथ्स से रिलेटेड तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, 8000 124223, ठीक है। ओके बेटा, चलो टेक केयर, बाय बाय।